रात के सन्नाटे में मेरठ का जीपी ब्लॉक और भी डरावना लगता है। उस रात सोहनलाल हवेली के बाहर पहरा दे रहे थे। ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट के बीच अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। सोहनलाल, भागो! दरोगा डिसूजा, उनकी कार, कंपनी बाग चौराहे पर। वो मर गए। सोहनलाल का दिल धक से रह गया। लेकिन जब वो चौराहे पर पहुंचे तो वहां कार तो थी, पर डिसूजा का शव गायब था। सिर्फ सड़क पर बिखरा खून और एक टूटी घड़ी पड़ी थी जो डिसूजा की थी। उस रात के बाद लोग कहते हैं कि डिसूजा की आत्मा हवेली में भटकने लगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई एक्सीडेंट था या हवेली का कोई गहरा राज डिसूजा को अपने साथ ले गया? आज मैं आपको मेरठ की उस भूतिया हवेली जीपी ब्लॉक की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। मेरठ का जीपी ब्लॉक, जो आज सुनसान और खंडहरों में तब्दील हो चुका है, कभी इस शहर की रौनक हुआ करता था। 1930 के दशक में बना ये ब्लॉक भारतीय सेना के कैंटोनमेंट एरिया का हिस्सा था। 3 बड़ी बड़ी इमारतों वाला ये इलाका, जहां कभी ब्रिटिश और भारतीय सैन्य अधिकारियों के परिवार रहा करते थे, अपनी खूबसूरती और शानो शौकत के लिए मशहूर था। लेकिन आज इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लोग इसे भूत महल कहते हैं। क्या ये हवेली शुरू से ही भूतिया थी, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने इस हवेली को एक डरावने किस्से में बदल दिया? आइए इस रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है 1945 से। 1945 का समय था। दूसरे विश्व युद्ध की उथल पुथल के बीच मेरठ का जीपी ब्लॉक अपनी रौनक में था। पंजाब से आए सोहनलाल, एक साधारण और मेहनती इंसान, इस हवेली के चौकीदार बने। सोहनलाल की जिंदगी सीधी सादी थी। उनका परिवार, उनकी पत्नी और छोटा सा बेटा श्रवण उनके जीवन का आधार थे। इसी दौरान एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी डेविड विलियम्स अपनी पत्नी मार्था और 2 बच्चों के साथ जीपी ब्लॉक की इस हवेली में रहने आया। डेविड एक सख्त मिजाज लेकिन नेकदिल इंसान था। उसने सोहनलाल को न सिर्फ चौकीदार रखा, बल्कि उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। सोहनलाल भी डेविड के परिवार की इज्जत करता था। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। हवेली का माहौल खुशनुमा था। दिन में बच्चों की हंसी, रात में हवेली की खिड़कियों से झांकती गर्म रोशनी और बगीचे में लगे गुलाबों की खुशबू, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी परीक्षा का दृश्य। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात करीब 10 बजे सोहनलाल हवेली के बाहर पहरा दे रहे थे। ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट के बीच अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। सोहनलाल, भागो! दरोगा डिसूजा, उनकी कार, कंपनी बाग चौराहे पर। वो मर गए। सोहनलाल का दिल धक से रह गया। वो फौरन चौराहे की ओर दौड़े, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। डिसूजा की कार पलटी पड़ी थी, शीशे टूटे हुए और सड़क पर खून बिखरा था। लेकिन डिसूजा का शव कहीं नहीं था। सिर्फ उनकी टूटी हुई घड़ी और एक अजीब सी स्मेल हवा में तैर रही थी। दरोगा डिसूजा कोई साधारण इंसान नहीं था। लंबा कद, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो डर और रहस्य का मिश्रण थी। वो लोगों के बीच चर्चा का विषय था। कुछ लोग कहते थे कि डिसूजा के पास कई रहस्य थे, शायद हवेली से जुड़े कुछ राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताए। वो अक्सर रात में कंपनी बाग चौराहे पर गश्त लगाता था और लोग उससे खौफ खाते थे। सोहनलाल ने भागते हुए डेविड को यह खबर दी। डेविड उस वक्त अपने ऑफिस में कुछ कागजात देख रहा था। डिसूजा की मौत की खबर सुनते ही डेविड सन्न रह गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, वो मेरा भाई जैसा था, सोहनलाल। उस रात हवेली में सन्नाटा पसर गया। कुछ दिन बीत गए। हवेली में माहौल उदास था। सोहनलाल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एक रात पहरा देते देते उनकी आंख लग गई। सपने में उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखी। वो आकृति उनके पास आई और फुसफुसाई, सोहनलाल, मुझे भूख लगी है, मुझे अंडे दो, मुझे ब्रेड दो। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया। सोहनलाल की नींद डर से खुल गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह जब डेविड ऑफिस से लौटा, सोहनलाल ने कांपते हुए
उसे ये बात बताई। डेविड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, सोहनलाल, ये कोई आम सपना नहीं है। डिसूजा को अंडे और ब्रेड बहुत पसंद थे। वो हमेशा मजाक में कहा करता था कि अगर वो मर जाए तो भी उसे अंडे और ब्रेड चाहिए। ये सुनकर सोहनलाल और डर गए। क्या वाकई डिसूजा की आत्मा हवेली में भटक रही थी? जल्द ही इलाके में अजीब अजीब बातें होने लगी। स्थानीय लोगों ने कंपनी बाग चौराहे पर एक साए को देखना शुरू किया। कुछ लोग कहते थे कि यह डिसूजा है जो रात में गश्त लगाने आता है। डर के मारे लोग सुबह सुबह चौराहे पर ब्रेड, अंडे और मक्खन रखने लगे। वे सामान रखकर पीछे नहीं मुड़ते थे, लेकिन जब वे लौटते तो सामान गायब मिलता। कोई जानवर ले गया या वाकई कोई आत्मा थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन डिसूजा की आत्मा ही इस हवेली का एकमात्र रहस्य नहीं थी। कुछ लोगों ने रात में हवेली के भीतर एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा। वो औरत हवेली की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। स्थानीय बुजुर्गों का कहना था कि वो औरत शायद हवेली में पहले रहने वाले किसी ब्रिटिश परिवार की नौकरानी थी, जो 1930 के दशक में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। कुछ का मानना था कि उसकी मौत हवेली में ही हुई थी और उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांगती है। फिर थे वो 4 लड़के। स्थानीय लोगों ने कई बार रात में हवेली के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को बियर पीते और हंसते देखा। उनकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंजती थी, लेकिन जैसे ही कोई पास पहुंचता वहां कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़के 1947 की आजादी के दौरान हुए दंगों में मारे गए थे और उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गई। मेरठ के स्थानीय लोग मानते हैं कि जीपी ब्लॉक की हवेली में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो इसे भूतिया बनाती है। कुछ का कहना है कि हवेली के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे बिना अनुष्ठान के हटाया गया था। इससे आत्माएं भटकने लगी। मेरठ के मशहूर पंडित रामदेव शास्त्री, जो तंत्र मंत्र के लिए जाने जाते थे, ने एक बार हवेली में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मुताबिक हवेली के अंदर ऐसी ठंडी और भारी हवा थी कि वो ज्यादा देर नहीं रुक सके। आजादी के बाद डेविड और उसका परिवार हवेली छोड़कर इंग्लैंड चले गए। नए लोग आए, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं रुका। डर की कहानियां इतनी बढ़ गई कि हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई। कैंट एरिया होने के कारण आम लोग वैसे भी यहां नहीं आ सकते थे, लेकिन जो भी सैन्य कर्मचारी या स्थानीय व्यक्ति हवेली के पास गया, उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया। सोहनलाल का बेटा श्रवण, जो अब मेरठ से दूर रहता है, कहता है, मैंने खुद कोई आत्मा नहीं देखी, लेकिन पिताजी हमेशा कहते थे कि हवेली में कुछ गलत है। वहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। मेरठ के इतिहासकार डॉक्टर के शर्मा और संग्रहालय प्रमुख डॉक्टर मनोज गौतम का कहना है कि जीपी ब्लॉक की कहानियां सिर्फ स्थानीय लोक कथाएं हैं। उनके मुताबिक कोई ठोस सबूत नहीं है कि हवेली में आत्माएं भटकती है। सामाजिक कार्यकर्ता शीलेंद्र कुमार का मानना है कि खाली पड़ी हवेली की वीरानी और सुनसान माहौल ने लोगों के दिमाग में ये कहानियां बुन दी। लेकिन फिर वो साया, वो गायब होता खाना, वो लाल साड़ी वाली औरत, वो 4 हंसते हुए लड़के, क्या ये सब सचमुच लोगों की कल्पना थी